तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सिविक्स के लेसन प्लान के बारे में। जो हमारा पहला वीडियो है, सिविक्स का लेसन प्लान है। यह आपके राजनीति शास्त्र यानी जो राजनीति शास्त्र है वह कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए क्या होता है, नागरिक शास्त्र होता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को या इस लेसन प्लान को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप पाठ योजना लिखेंगे, पाठ योजना संख्या, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। यह हमारा पहला पाठ योजना है। फिर मैंने आपको बताया है विद्यालय का नाम, जहां आपकी टीचिंग लगी होगी वहां के विद्यालय का नाम आपको इसमें लिखना होगा। फिर से वही प्रोसेस है, आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होगा। तो आपका विषय है नागरिक शास्त्र, प्रकरण है हमारा मौलिक अधिकार, बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी विषय के जो लेसन प्लान होते हैं उसके अलग अलग होते हैं। तो देखिए समान उद्देश्य हमारा नागरिक शास्त्र का समान उद्देश्य क्या है, आइए देख लेते हैं एक नज़र में। पहला है छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। यह कॉमन है, यह सभी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि छात्रों को नागरिक शास्त्र, भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, इंग्लिश, यह सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा छात्रों को आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। छात्रों में होगा, छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। तीसरा हमारा छात्रों को अपने देश के शासन व्यवस्था से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में देश प्रेम, उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना का विकास करना। पांचवा हमारा छात्रों को स्वयं तथा नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों से अवगत कराना। ठीक है फ्रेंड्स, इस समान उद्देश्य से आप परिचित हो गए। अब आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से रिलेटेड होता है। तो आज हमारा प्रकरण है मौलिक अधिकार, तो विशिष्ट उद्देश्य भी उसी के अनुसार ही होगा। विशिष्ट उद्देश्य में आपको मुख्यतः 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, और भी बहुत से होते हैं, परंतु 3 बिंदु जो समझ लीजिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ज्ञानात्मक मतलब जो क्या ज्ञान होगा उनको, बोधात्मक मतलब क्या समझ सकेंगे, और क्रियात्मक मतलब जानने समझने के बाद कौन सी क्रिया करेंगे। यह सारी चीज़ें इसमें लिखनी रहती है। छात्र की एक्टिविटी जो है क्रियात्मक में लिखना होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र मौलिक अधिकार के विषय में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा छात्र मौलिक अधिकार की संख्या एवं महत्व के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र मौलिक अधिकार का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा मौलिक अधिकार की उपयोगिता को समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र मौलिक अधिकार का अर्थ समझकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा छात्र मौलिक अधिकार को जानकर अपने हक एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सहायक सामग्री में। देख लीजिए सहायक सामग्री में आपको क्या लेना है। सहायक सामग्री में आपके मौलिक अधिकार से संबंधित चार्ट को लेना होगा। ठीक है, इस सहायक सामग्री से संबंधित चार्ट है जो, उसको हम अपने YouTube पे अपलोड कर देंगे शॉर्ट वीडियो में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वैसा ही चार्ट आप बना सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान अब आता है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पूर्व ज्ञान से छात्रों की जो है मानसिक स्थिति, उनके बुद्धि का आकलन किया जाता है। तो यहाँ देखिए छात्र मौलिक अधिकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है संपूर्ण पाठ योजना की समझ लीजिए जान होती है। पाठ योजना से ही पाठ योजना की शुरुआत ही प्रस्तावना प्रश्न से होती है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला बिंदु है हमारे देश का क्या नाम है। तो क्या नाम है, भारत। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो 26 जनवरी को मनाते हैं। तीसरा है 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो क्या लागू हुआ था, संविधान। चौथा है संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे हैं।
तो किस में लिखे गए हैं? मौलिक अधिकारों में लिखे गए हैं। 5वां प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह क्या है छात्रों के लिए? छात्रों को मौलिक अधिकार के विषय में नहीं पता तो यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। अब आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन जो है, उद्देश्य कथन करके आप छात्रों की रुचि को बढ़ाते हैं, प्रकरण से जोड़ते हैं। तो छात्रों, आज हम लोग संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण हमारा करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक लिख लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानव अधिकार क्या है? तो क्या है यह नहीं पता तो यह हमारे लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है छात्रों के लिए, जिसका स्पष्टीकरण हम लोग देंगे। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे मानव अधिकार और स्पष्टीकरण देंगे। मानव अधिकार जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर जाति का हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौम घोषणा की। इसी दिन से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। यही आप श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे 10 दिसंबर 1948 को। अब आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न यानी बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है? छात्रों की जो बुद्धि है, सीखने की समझने की क्षमता है, उसके आकलन के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। दूसरा है हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब तीसरा हमारा, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा विकासात्मक प्रश्न। नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप ऊपर लिख सकते हैं। प्रश्न 1 है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। आइए देखते हैं। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार का आशय एवं प्रकार। ठीक, अब स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जो देश के समस्त नागरिकों को बिना भेदभाव के जन्म से ही प्रदान हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत इसे न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। अब यह देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप लिख लेंगे भाग 3 12 से 35 का संरक्षण प्राप्त होता है। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब यही आपको लिखना है श्यामपट्ट कार्य में 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। आपात की स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़कर अन्य को स्थगित किया जा सकता है। अब आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में पहला है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो उत्तर है विधिक अधिकार है। दूसरा प्रश्न हमारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अब आइए देखते हैं, हम बनाएंगे अपना फिर से कॉलम, जिसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। तो छात्र अध्यापक क्रिया का पहला प्रश्न है, मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। ये आप किस में लिखेंगे? श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। स्पष्टीकरण देंगे अब आप, भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं अधिकारों का संरक्षण करते हैं। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इनकी संख्या 6 है, जो निम्नवत है। देखिए 6 संख्या क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
घोषणा के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार से क्या होता है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा, फिर से आपका विकासात्मक प्रश्न आ गया। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, मौलिक अधिकार की विशेषता बताइए। तो यह क्या है हमारे लिए? समस्यात्मक प्रश्न है। इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। स्पष्टीकरण में देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की विशेषताएं नागरिकों के माध्यम केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार, अनुच्छेद 16। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकार, अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, 1930 कह रहे, अनुच्छेद 30। दूसरा हमारा, मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं ताकि व्यक्तिगत अधिकारों को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जा सके। बोध प्रश्न है हमारा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में। राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी, छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा घूम घूम कर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितने थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18। फ्रेंड्स, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीए क्या हर जगह पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 32 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए, छात्र मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेद लिखकर लाएंगे। इसके बाद आप समीक्षा हेडिंग डालकर छोड़ देंगे, जिसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर योजना विषय यहाँ पर पश्चात ही पढ़ाया गया है, पाठ का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।